शिफा रहमान इज ए सिंबल ऑफ सीए मूवमेंट। हम जैसे स्टूडेंट का इल्जाम अपने सर पे जो हम पर लगाया गया, उन्होंने उसको नकारते हुए अपने ऊपर लेकर के वो जेल की सलाख में जाना पसंद किया और वो झुकना पसंद नहीं किया। हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, हम उनके इतनी सी कुर्बानी दे सकते हैं जी? तो बहुत छोटी कुर्बानी है हमारे लिए, उनके हम अपनी जान देने नहीं तैयार हैं। देखिए, अमानत साहब का मसला क्या है, अमानत साहब एक पिट्ठू है, वो एक पार्टी से बंधे हुए हैं, वो अपनी कौम के लिए बात नहीं कर सकते। ऐसे दौर में जब हर कोई अपना एक पॉलिटिकल लीडर बना रहा है हर कौम, तो हमारा भी ये कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद अगर हमारा कोई लीडर ना हो, ये तो बड़ी शर्म की बात। और उम्मीद है शिवा भाई की, शिवा भाई जीत सकते हैं इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मुस्लिम सियासत में। इन दिनों ओखला की तंग गलियां एक नाम एक नारे से गूंज उठी हैं। वो नाम है शिफाउर रहमान का। और आज मैं मौजूद हूँ ओखला की उन्हीं तंग गलियों में जहाँ पर जामिया के जितने भी तालिब इल्म हैं वो सड़क पर उतर गए हैं और वो एक मशाल रैली करके अपना समर्थन दिखा रहे हैं शिफाउर रहमान के लिए। शिफाउर रहमान आप बखूबी जानते हैं कि वो जामिया मिल्लिया के साथ उनका जो ताल्लुक़ रहा है वो बहुत गहरा रहा है, और जब जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म सड़क पर उतरे हैं, पूरा देश बखूबी जानता है कि उन्होंने क्या किया है। तो आज हम लोग उन्हीं स्टूडेंट से बात करेंगे कि आखिर वो शिफाउर रहमान के समर्थन में क्यों उतरे हैं और क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे इंटेलेक्चुअल तबका और सबसे ज़्यादा ज़हीन और सबसे ज़्यादा लॉजिकल सेंस जो क्रिएट करता है वो देश का यही तबका होता है। तो इसी तबके से जो समर्थन दिया जा रहा है शिफाउर रहमान को, उसकी वजह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट से। भाई आप तो आप शिफाउर रहमान को समर्थन देने के लिए आए हैं आज? मैं केरला से हिंदी। अच्छा, so are you able to speak in English? So you are here to support Shifaur Rahman, right? So what bring you to support him? He was in the forefront of the CA NRC movement. Okay. That's why I'm supporting. Okay. So do you think MIM is the right political platform for him? MIM is the right political platform for him? I'm here to support Shifaur Rahman. Okay. And what's your thoughts on Asaduddin Owaisi? I don't know much about Asaduddin Owaisi. I'm from fraternity movement. Okay. तो सर आप शिफाउर रहमान को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार, तो ऐसा क्या उनमें आपको खास लगा, क्या पसंद आता है जो आप उनके समर्थन होते हैं? शिफा रहमान इज ए सिंबल ऑफ सीए मूवमेंट। यहाँ पर हम इतने जो जामिया के जो बच्चे इतने जो आए हैं, सारे जामिया के बिरादरी एक नाम हम तय किए थे, उन लोग समर्थन में आए हैं। सारे इतने जो लोग दिखा रहे हैं आपको, सारे जामिया उनके समर्थन में आए हैं। ही इज अ सिंबल ऑफ सीए मूवमेंट। सो 5 साल बाद भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट see how relevant is CA movement for the Muslim community in this Okhla Viधानसभा। हर लोग जेल गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा शिफाउर भाई शर्जील इमाम, आज शर्जील इमाम का 5 साल पूरी हो रहा है, तो इस दिन हम इसीलिए हम साथ में खड़े हैं, उनको समर्थन देंगे। जितने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनको समर्थन देने आया हुए हम सारे, जहाँ पर फ्रेटर्निटी मूवमेंट भी इसमें शामिल है, सारे जामिया के बच्चे भी शामिल हैं। अच्छा, ये कुछ और स्टूडेंट से बात की जाए। हाँ सर, तो आप भी शिफाउर रहमान साहब के सपोर्ट में आए हैं ना? जी, हम भी शिफाउर रहमान भाई के सपोर्ट में हैं। ऐसा क्या उनमें पसंद आया, ऐसा क्या खास लगा जो आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं और जामिया के इतने सारे तालिब इल्म सड़क पे उतरे समर्थन? सबसे बड़ी बात तो है कि शिफा भाई जो है वो जामिया के इल्म राज में से हैं और उनसे हमारा इदारा वाला भी रिश्ता है। और फिर दूसरा ये कि एक ऐसे संघर्ष के में उन्होंने उनको जेल में बंद किया गया है जो सिर्फ अपने वो मकसद के लिए नहीं था, बल्कि पूरी कौम के लिए था, पूरे मुस्लिम कौम के लिए था, और उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने हम जैसे स्टूडेंट का इल्जाम अपने सर पे जो हम पर लगाया गया, उन्होंने उसको नकारते हुए अपने ऊपर लेकर के वो जेल की सलाख में जाना पसंद किया और वो झुकना पसंद नहीं किया। और दूसरा ये कि इस ऐसे दौर में जब हर कोई अपना एक पॉलिटिकल लीडर बना रहा है हर कौम, तो हमारा भी ये
बनता है कितनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद अगर हमारा कोई लीडर ना हो, ये तो बड़ी शर्म की बात है। तो इसमें हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम अपना एक लीडर बनाए जो आजादाना तौर पर अपनी बात रख सके, कि जो कि अभी तक हम देखते आए हैं जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर सामने आए हैं वो किसी न किसी जिस पार्टी में उससे उनका ताल्लुक रहा हो, वो पूरे तरीके से एक दबाव महसूस कर रहे थे। वो खुलकर मुसलमानों की बात नहीं रख पा रहे थे। और ये एक ऐसी पार्टी भी है जिसमें मुसलमान खुलकर अपनी बात भी रख रहा है और हर तरह का जो मुद्दा है वो इनके यहाँ मुसलमानों का वो पूरी तरीके से उठाया जाता है, उसमें कोई कसर बाकी नहीं रहती। और इस वजह से हम लोग इस शफा भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। ओखला में मुकाबला किसके किसके बीच लग रहा है आपको? सियासी माहौल कैसा है अभी? हमें इससे नहीं फर्क पड़ता है किससे मुकाबला चल रहा है, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लीडर है वो हमें जीत कर मिल जाए, दिखा सकें कि हम कितना हमारे जिन भाई को जेल में बंद किया गया है उसको हम बाहर से सपोर्ट दे रहे हैं, जो हम कि हमारे लिए जेल की सलाख में जाना पसंद किया। बहुत शुक्रिया। आइए कुछ और स्टूडेंट से बात की जाए। एक बहुत ही ख़ास बात वो ये है कि जो नारे लगाए जा रहे हैं इनकलाब के, और मशाल रैली का मतलब क्या होता है? मशाल का क्या मतलब होता है? मशाल एक सिंबल है, एक निशान है इनकलाब का। और इनकलाब के माने ये हैं असल में कि एक कौल है, कहा जाता है कि जिसमें ना हुआ इनकलाब मौत है वो जिंदगी। तो जिंदा कौन है फिर? जिंदा वो है जो हुकूमत से सवाल करना जानता है, जिंदा वो है जो अपने हुकूक का मुतालबा करना जानता है, जिंदा वो है जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने समाज में रहने वाले अपने कौम मिल्लत के लोगों के हुकूक का मुतालबा भी करे, उनके हक में आवाज़ उठाए, उनके हक में सवाल करे। और लोगों का यही कहना है, स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी जो यहाँ पर आई है और पूरे तालिब इल्म जो सड़क पर उतरे हैं, उनका भी यही कहना है कि शिफाउर रहमान ने महज अपनी कौम मिल्लत के हक में उनके हुकूक का मुतालबा किया था और उनके लिए सवाल किए थे, हुकूमत से मुतालबा किया। बस इसी वजह से वो सलाखों के पीछे हैं। और ये सारे तालिब इल्म जामिया की एक बड़ी जमात उनके सपोर्ट में इसीलिए आज सड़क पर नज़र आ रही है। तो खैर और स्टूडेंट से हम लोग बात करेंगे आगे चलिए। हाँ तो सर आप मतलब पॉम्फलेट बांट रहे हैं ना इनके लिए? जी शिफा भाई के लिए। शिफा भाई के लिए। हाँ हाँ। तो सर अभी ओखला में सियासी माहौल क्या है? क्या लग रहा है आपको? मुकाबला किसके किसके बीच होगा? मुकाबला कांग्रेस का है और बीजेपी का है समझे? और उम्मीद है शिफा भाई की। शिफा भाई जीत सकते हैं इंशाल्लाह। तो जी सर सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आज जो मशाल जलाई गई है, इतनी सारी भीड़ यहाँ पर जमा है, ओखला की तंग गलियों से आप लोग गुजर रहे हैं, तो क्या ये जलती हुई मशाल जेल के अंदरों को मिटा पाएगी? जो बिल्कुल मिटा पाएगी। आप देखिए शिफाउर रहमान गए किस लिए हैं? शिफाउर रहमान का जाने का दिल का मतलब के पीछे रीजन क्या रहा? शिफाउर रहमान ने जामिया प्रोटेस्ट जब स्टार्ट किया और उस दरमियान जब बच्चियों पे लाठियां चली तो उन्होंने पूरे उसको वीडियो को अपने हाथ में उठाया, उसलिए उनके लिए गवर्नमेंट ने उन्हें जेल में डाला। आज ये वही जो मतलब के स्टूडेंट है जिन्होंने ये मशाल उठाई है कि शिफाउर रहमान कल आप हमारे लिए अंदर गए थे, आज हम आपके लिए रोडों के लिए हैं। शिफाउर रहमान अंदर होते हुए भी एक मजबूत और बेहतर इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक मजबूत और बेहतर इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़े बड़ों के पानी भी छूटे पड़े हैं। आप यहाँ तक के देखिए इसका असर ये है, इन मशालों का असर देखिए कि राहुल गांधी आज तक ओखला के इलाके में कभी नहीं आए, उन्हें भी आने पे मजबूर हो गया, उन्हें भी नजर आ गया कि ओखला के अवाम ने एक तरफा फैसला ले लिया है, वरना तो लेके इलेक्शन हाथ से निकल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्हीं स्टूडेंट की आवाज है जिसकी वजह से राहुल गांधी को आना पड़ गया। बड़े बड़े दिग्गज ओखला में आने को तैयार है, कभी आने को तैयार नहीं होते, देखने को तैयार नहीं होते थे ये लोग। जी जो लोग शिफाउर रहमान साहब को एक्सेप्ट करने की भी फिराक में है, तो वो लोग राजनीतिक दल के चुनाव पे सवाल उठा रहे हैं कि एमआईएम कहीं ना कहीं जो अमानतुल्लाह खान ने भी निशाना साधा बीजेपी की बी टीम कहते हुए। देखिए अमानत साहब का मसला क्या है? अमानत साहब एक पिट्ठू हैं, वो एक पार्टी से बंधे हुए हैं, वो अपनी कौम के लिए बात नहीं कर सकते। मुसलमान होने के नाते क्या उनका फर्ज नहीं था कि जब दिल्ली में दंगे हुए तो उसकी बोरचोर मुखालफत करते, केजरीवाल से करते कि नहीं इसकी आप आवाज उठाए, जबकि उन्होंने नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर मैंने केजरीवाल की आंखों में आंखें डाल के सवाल करा तो अगली दफा मुझे टिकट नहीं मिलेगा, अगर मैं खामोश रहूंगा तो मुझे टिकट मिलेगा। और वो हुआ भी, उन्हें टिकट इस बेस पे मिला है क्योंकि उनकी जुबानें खामोश है, क्योंकि ये लोग जितनी भी सेकुलर पार्टियां ढोंग करती हैं वो बोलने वाले को कभी टिकट देंगे ही नहीं।
आज शिफाउर रहमान की जरूरत भी इसीलिए पड़ी है, वरना तो आप पिछली बार अमानतुल्लाह को यहाँ शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दरमियान अमित शाह ने ये कहा कि करंट ऐसे लगाओ जो शाहीन बाग में मतलब करंट लगे, उसके बावजूद भी अमानतुल्लाह को एक तरफा हमने वोट दिया, ओखला की अवाम ने एक तरफा वोट दिया, मगर हासिल क्या हुआ, फिर एक ठगी। तो यही वजह है कि बीड़ा इस बार पब्लिक ने, आवाम ने खुद उठाया है कि हम खुद जीत कराएंगे, इस बार नेता को नहीं जिताएंगे, हम खुद जीत कराएंगे। तो ओखला की सियासी फिजाओं का रुख किस तरफ लग रहा है आपको अभी? अल्हम्दुलिल्लाह आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी को सभा करना पड़ेगी, पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी ओखला का रुख नहीं करा, आज आना पड़ गया, तो रुख तो साफ बता रहा है कि पब्लिक का एक तरफा रुझान है, और अल्हम्दुलिल्लाह शिफाउर रहमान के सामने टक्कर में मुकाबले में कोई नजर ही नहीं आ रहा दूर तक। चलिए सर, थैंक यू। हाँ तो भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो मशाल आपने हाथ में थामी रखी है वो शिफाउर रहमान को सपोर्ट करने के लिए आपने उठाई है ना? सपोर्ट करने के लिए उठाई भाई। तो क्या ऐसा अहम मकसद है कि आप शिफाउर रहमान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? उनकी क्या पसंद है? प्रोटेस्ट में इतने हमारे लिए इतनी कुर्बानी दी, हम उनके इतनी से कुर्बानी दे सकते हैं जी। तो बहुत छोटी कुर्बानी है हमारे लिए, उनके लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, आप जान भी दे सकते हैं? बिल्कुल जान दे सकते हैं भाई, बिल्कुल। जी। जो हमारे लिए इतना खड़ा रहा है प्रोटेस्ट में, बादशाह इतना खड़ा रहा है, हम उनके लिए जान नहीं दे सकते क्या? जी बताइए। जी। अच्छा ये जो अमानतुल्लाह खान ने इल्जामात लगाए हैं और जो भी पिछले दिनों उनके बयानात काफ़ी चर्चा में रहे हैं शिफाउर रहमान साहब को लेके बतौर खास एमआईएम को लेके, तो उस पर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? बीजेपी की बी टीम वगैरह भी उन्होंने कहा है असल में वो बौखला रहे हैं, कुछ नहीं है उनका, कोई बयान वयान कुछ नहीं है, वो बौखला रहे हैं, बौखलाहट में जो कुछ ना कुछ बोलना है। उन्हें दिख गया है कि हमारा चुनाव एक तरफा है, हम बहुत लंबे वोटों जीत रहे हैं, बहुत लंबे वोटों से, तो इसलिए वो घबरा कर उल्टे बयान दे रहे हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ओखला में शिफाउर रहमान और बीजेपी के दरमियान में मुकाबला नजर आ रहा है। किसी का कोई किसी से मुकाबला नहीं है, हमारा एक तरफा इलेक्शन है, एक तरफ हम जीत रहे हैं बहुत लंबे वोटों से। आप हुजूम देख रहे हैं, आप कल देखेंगे हमारा कितना, बहुत हमारा ओवैसी जी आ रहे हैं, कल देखिए हमारा कैसा जुलूस रहेगा, बहुत बड़ा जुलूस रहेगा, पहले मार्च करेंगे ओवैसी साहब और बहुत बड़ा रहेगा हमारा। और हमारा पहले भी रहा है, जब से इनका पिछली बार ओवैसी साहब आए थे, जब से ये बौखला के देख के कि क्या हो गया इस चक्कर में, तो ये घबरा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, इसलिए वे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। थैंक यू। तो ये थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओखला में मशाल रैली, जो काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आ रही है, क्योंकि जो लोगों का हुजूम था और जिस तरह से ओखला की तंग गलियों से लोग नारेबाजी करते हुए गुजरे हैं, अलग अलग किस्म के नारे थे, शिफाउर रहमान के लिए तो कभी उनकी अहलिया के लिए। कुल मिला करके जो पलड़ा है वो भारी लग रहा है शिफाउर रहमान की तरफ। लोगों के बयानात भी आपने जिस तरह से सुने कि जो लोग एमआईएम का समर्थन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो अब यहाँ से हवाओं का रुख, फिजाओं का रुख, सियासी फिजाओं का रुख बतौर खास बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये किसी नए इनकलाब की तरफ इशारा कर रहा है, जो सलाहों के पीछे से भी लिखा जा सकता है। अब इस पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या ख्याल हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।